के बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि अगर मेरे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का उन्होंने जो है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर अंदिया दे दिया है। अब ये बताएं कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक होती है ये कैसे चलाई जाती है, इसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है, और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर बानी चेयरमैन PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करते हैं तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा पहुँचेगा, या इस सूरत हाल के अंदर ये वाला फैसला बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है? अगर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं पहले हम कि सिविल डिसोबीडियंस होती क्या है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब तो ये होता है कि नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्ट, अनलॉफुल एंड अनमोरल गवर्नमेंट्स। ये बेसिक प्रिंसिपल 1849 के अंदर फर्स्ट टाइम अमेरिका में ये चली थी, और उसके अंदर उसके डेविड थॉरो था जिसने ये उस वक्त ये इसके ऊपर ऐसे लिखा था। और उस वक्त क्यों चली थी, वो ये वजह थी कि गोरों ने कालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की हुई थी, और उस वक्त सबसे बड़ा इशू था गुलामी का, जो जिसके ऊपर ये फर्स्ट टाइम, और वो भी इस वक्त हुई थी कि वो उसके यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट की जितनी एग्जेक्टिव के फैसले और पार्लियामेंट के डिसीजन थे जिसके अंदर उन्होंने कहा था जी कि गोरा को सुपीरियर है और काला गुलाम है। गुलामी का बाकायदा कंसेप्ट था वहाँ, ठीक है। वो उसको उस वक्त शिप्स के अंदर भर भर के लाया करते थे, और वो तहरीक कामयाब हुई। और वो बंदा 1964 में जाके डेथ हुई, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा उसके बाद एक्ट आ गया था उनका, 1964 का एक्ट आया था, सही, और उसके अंदर पूरा चले बैकग्राउंड आपने 64 का बता दिया। अब आ जाते हैं दिसंबर 2024 पाकिस्तान और बानी चेयरमैन 24 से पहले मैं आप एक और करता बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली डिसोबीडियंस की मूवमेंट चली है ना, वो 2007-2009 वाली है, जिसके अंदर चौधरी इफ्तिखार ने लेके गवर्नमेंट उसके ऊपर चली थी, और उस वक्त उन्होंने बहाल करवाया था, लेकिन देश वाज माइल्ड, लेकिन थी वो भी सिविल। 2007 से पहले पाकिस्तान में कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं, उससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले जब ये ख़त्म हुआ था ना तुर्की वाले, उसमें हमारी खिलाफत तहरीक, तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस अंग्रेज के खिलाफ चलाई थी। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे आते हैं। 2014 के अंदर ये बाकायदा इमरान खान ने इसको दोबारा आपको पता अनाउंस कर दिया, और उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब मुस्तफी हो जाए। हाँ, और उन्होंने ये कहा जी बिल ना दें, बिल फाड़ दिए खड़े होके, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। ठीक, तो अब उसके बाद अब आगे आएंगे तो फिर सवाल करेंगे, तो हाल भी बताऊंगा, और इसके तरीके फर्दर क्या होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। पहले बता देंगे, जब हम सिविल नाफरमानी के ऐलान की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या कुछ होता है, आम बंदा इसके अंदर क्या करता है? असल में सिविल नाफरमानी का मतलब है कि लीडर सिर्फ ये कहता है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट है, लॉ बनाने वाला है, वो उसने इलीगल लॉज बना दिए हैं जो कि कौम के खिलाफ हैं, और हम पीसफुली इसको जितने भी इसके लॉज हैं इसको हम डिसओबे करेंगे, नॉन वायलेंट, बगैर किसी तोड़ फोड़ के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता नहीं है कि हम नॉन वायलेंट रहें। दुनिया में ऐसे मुल्क होते हैं जो नॉन वायलेंट रहते हैं, लोग जाके एक आपने तोड़ फोड़ की बात की ना, लेकिन इसके अंदर ऐसा भी होता है कि अगर मेरे घर का बिजली का बिल है तो मैं कहता हूँ मुझे बानी चेयरमैन PTI ने कहा मैं जमा नहीं कराता। ये चीजें होती हैं कि आपने जहाँ पे सरकार को पैसा देना है आप वो भी नहीं देते, वो बगावत करते हैं। हमारे यहाँ तो फायदा उठाया था ना, हर चीज से जब मौका मिलता है तो लोग उसको मिसयूज करते हैं। तोड़ फोड़ तो उसके अंदर भी नहीं है, लेकिन उसके तोड़ फोड़ तो नहीं है, लेकिन लॉस तो है ना। हुकूमत कैसे चलेगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, हमारे इदारे बंद हो जाएंगे। तो फिर तो अगर आप इस तरीके से लोगों को बगावत पर उकसाते हैं, उनसे कहते हैं बिजली के बिल नहीं देने, जैसे 2014 के अंदर देखा था, ये फिर नए मुकदमात का आगाज हो सकता है। उसी के है, इसी के इसके ऊपर तो लॉ बड़ा क्लियर है। आपको पता है पहले भी लग चुका है कि MPO लगा जाएंगे, MPO लग जाएगा, लोग अंदर होने शुरू हो जाएंगे, बंद करेंगे वो, और बहुत सारे रेलेवेंट सेक्शन है जिसके तहत वो तो उनके पास गवर्नमेंट के पास। ये आपने इसका बैकग्राउंड बता दिया।